देखिए, मैं हिमाचल के संदर्भ में इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने नीति आयोग की बैठक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था और प्रधानमंत्री जी ने हमें समय दिया था और मैंने उनसे कहा कि जो हिमाचल के जो बागवान हैं, जो बाहर से सेब आयात होता है, उसके कारण हिमाचल के बागवानों के रेट गिर जाते हैं और नुकसान होता है। और तुर्की से और अजरबैजान से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर जो भी अभी फसल आएगी, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हिमाचल के बागवानों को नुकसान ना हो और किसी प्रकार से जो बाहर का सेब है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अनुसार वो बात करेंगे, उसको हम कम करेंगे। तो मेरा मानना है कि इस दिशा में हमारे को सफलता मिली है। उसके अलावा मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कांगड़ा एयरपोर्ट की बात की, कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात की। मैंने कहा कि हम 50% पैसा जो कांगड़ा की लैंड एक्विजिशन के लिए लगना है उसको हम 50% हम करेंगे, 50% माननीय प्रधानमंत्री जी आप खर्च करिए। और जब ये प्रोजेक्ट बनना होगा, 3 प्रोजेक्ट बनने होंगे, तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश सरकार, और या कोई तीसरा प्राइवेट पार्टी है, तो इस प्रकार की लैंड पर एयरपोर्ट बनना चाहिए। इस संदर्भ में बात हुई और मैंने ये भी कहा कि जो हमारी पावर प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो एनटीपीसी ने बनाया है, चाहे वो एनएचपीसी ने बनाया है, चाहे वो एसजेवीएनएल ने बनाया है, उसमें 12% फ्री रॉयल्टी उनके नेशनल पॉलिसी है। जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो कंपनियां अपने प्रॉफिट से नहीं देती, वो कंज्यूमर के से लेकर देती है। हमने कहा जिन पावर प्रोजेक्टों का जो पावर प्रोजेक्ट है, जिन पावर प्रोजेक्ट्स का ये कर्ज फ्री हो जाता है, कर्ज मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद प्रदेश की रॉयल्टी बढ़नी चाहिए। कम से कम 50% उस रॉयल्टी पर प्रदेश की को मिलना चाहिए, ताकि जो पानी है, जो पानी हिमाचल की संपदा है, वेल्थ है, जो भी प्रोजेक्ट फ्री हो जाए उससे रॉयल्टी का शेयर हमें बढ़ना चाहिए और एक सीमा उस प्रोजेक्ट की होनी चाहिए जो हमें वापस मिलनी चाहिए। यानी कि 40 साल बाद वो स्टेट को वापस आना चाहिए और जब वो प्रोजेक्ट फ्री हो जाता तो उसके साथ 50% हमको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस दिशा में मैंने प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर से मुलाकात भी की है और निश्चित तौर पर हमारी बातों को गौर किया जाएगा और आने वाले समय में हमने ये चाहेंगे कि इन चीज़ों पर वो गौर करें। तीसरा, जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में जिस प्रकार की डिसिप्लिन की बात है, और हमने कहा कि आप इस समय हमारी स्टेट रिफॉर्म से गुजर रही है, आप हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप कृपा करके हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दीजिए। और निश्चित तौर पर हमने ये बातें उनके सामने रखी। नीति आयोग में भी मैंने यही कहा था और उसमें आरडीजी कम हुई है। और हमें जो प्लानिंग कमीशन के पास हमने ये कहा कि जो हमारी फॉरेस्ट लैंड है वो 68% है और जो फॉरेस्ट कवर है 28% है। तो हमें सिर्फ जो उसके पॉइंट्स जो होते हैं पैरामीटर्स के हिसाब से फाइनेंस कमीशन के, उस पॉइंट्स के हिसाब से हमने कहा कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। ये बात किसी ने 20-25 साल से उठाई नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जो कोल्ड डेजर्ट है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, जहाँ बर्फ़ होती है, स्नो, उसको फॉरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं लेते थे। तो उस बात को भी मैंने नीति आयोग की बैठक में उठाया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं शिमला जाऊँगा, शिमला जाकर जो भी स्थिति इसका आकलन करूँगा और मुझे ये भी पता नहीं, मैं नीति आयोग की बैठक में से निकला हूँ और आपने मुझे पकड़ लिया। जैसे मुझे कुछ पता लगेगा मैं आपसे बात करूँगा। हमारा जो मोबाइल था वो 5 बजे तक अंदर ही रखा हुआ, बाहर रखा हुआ था, हम मोबाइल भी नहीं ले गए। तो मुझे अभी चलते चलते पता लगी। जब तक मैं पूरी वारदात सुन नहीं लेता तब तक मैं क्या जवाब दूँ। धन्यवाद।